सब्सक्राइब कीजिए स्टडी विद अमित को, बेल आइकन दबाइए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद अमित। ये जो क्वेश्चन है ये पार्टनर्स रिटायरमेंट क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। एक्स, वाई और जेड 2:2:1 के अनुपात में लाभ विभाजन करते हुए साझेदार हैं। 31 मार्च 2016 को उनका आर्थिक चिट्ठा निम्नलिखित था। लेनदार 49,000 रुपये, संचय 18,500 रुपये, पूंजी खाते 82,000, 60,000, 75,500 रुपये, बैंक 8,000 रुपये, देनदार 19,000 रुपये, रहतिया 42,000 रुपये, भवन 2,07,000 रुपये, पेटेंट्स 9,000 रुपये, टोटल 2,85,000 रुपये। 31 मार्च 2016 को वाई ने निम्नलिखित शर्तों पर अवकाश ग्रहण ले लिया। फर्स्ट, फर्म की ख्याति का मूल्य 70,000 रुपये लगाया गया और वहीयों में नहीं दिखाया गया। सेकेंड, 2,000 रुपये के अप्राप्त ऋण को अपलिखित कर दिया गया था। थर्ड, पेटेंट्स को मूल्यहीन माना गया। पुनर्मूल्यांकन खाता, साझेदारों का पूंजी खाता और वाई के अवकाश लेने के बाद एक्स और जेड का आर्थिक चिट्ठा तैयार कीजिए। सबसे पहले हम यहाँ पर रीवैल्यूएशन अकाउंट मेंटेन करेंगे। इसमें हम दिखाते हैं एसेट्स या लायबिलिटीज में कोई भी तरह से इंक्रीज या डिक्रीज हो रही हो उसको शो करते हैं। सेकेंड एडजस्टमेंट जो दी गई है यहाँ पर 2,000 रुपये के अप्राप्त ऋण को अपलिखित कर दिया गया। आरबीडी या अप्राप्त ऋण जो बनता है वो हमेशा रहतिये पे बनता है। रहतिया आरबीडी या अप्राप्त ऋण जो बनता है वो देनदारों पे बनता है। देनदार हमारे थे 19,000 रुपये के, अप्राप्त ऋण हो गया 2,000 रुपये का। हम ये कह सकते हैं देनदार हमारे 2,000 रुपये से कम हो गए। कितने बचे? 17,000 रुपये। तो हम यहाँ पर एसेट्स क्या हो गई? डिक्रीज हो गई है। एसेट्स जब डिक्रीज होती है तो उसको रीवैल्यूएशन अकाउंट के हम डेबिट में दिखाते हैं टू आरबीडी 2,000 रुपये। पेटेंट को मूल्यहीन माना गया। बैलेंस शीट में आपका पेटेंट्स का जो मूल्य है वो 9,000 रुपये है, लेकिन यहाँ पे कह दिया गया भविष्य में पेटेंट का मूल्य क्या हो गया? हीन हो गया, मैं जीरो हो गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि पेटेंट पूरे हमारे जीरो हो चुके हैं। संपत्ति पक्ष में कमी हो गई या पेटेंट जीरो हो जाएंगे तो क्या हो? पेटेंट तो है ही नहीं, अब पहले थे अब नहीं है। जब नहीं है तो पेटेंट जीरो हो गया है। एसेट्स कम हो गई। एसेट्स जब कम होगी तुम कहाँ दिखाएंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में टू पेटेंट। ₹9,000 रुपये। एडजस्टमेंट में कोई भी लायबिलिटीज और एसेट्स के बारे में और कुछ नहीं दिया गया है, तो हमारे रीवैल्यूएशन अकाउंट में इतनी चीज़ें आएंगी। टोटल करते हैं इसका। टोटल आएगा 11,000 रुपये। 9 2 11,000 रुपये। इधर भी दिखाएंगे 11,000 रुपये बाई लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स हमें दिए गए हैं एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड इनका रेशियो दिया गया 2:2:1। लॉस आई थी हमारी 11,000 रुपये। इस 11,000 को हमें एक्स वाई जेड में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। लॉस 11,000 रुपये है। एक्स वाई और जेड का जो रेशियो दिया गया आपको 2:2:1, इसमें डिवाइड करेंगे कितना आएगा? फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो आएगा 2/5 एक्स का, इसी तरह वाई का 11,000 इंटू 2/5 और जेड का करेंगे 11,000 इंटू 1/5। सॉल्यूशन करेंगे इसका तो आएगा 4,400 रुपये। 2,200 रुपये। इसी को दिखा देते हैं यहाँ पर एक्स वाई जेड 4400
4400 2200 रुपये, टोटल 11,000 रुपये। रीवैल्यूएशन अकाउंट बन चुका है। अब चलते हैं पार्टनर्स कैपिटल की ओर। तो पार्टनर्स की जो कैपिटल दी गई है 82,000, 60,000 और 75,500 दी गई है। इसको हमें दिखाना पड़ता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय बैलेंस बीडी के नाम पर। बाय बैलेंस बीडी 82,000, 60,000 और 75,500। बैलेंस शीट में असेट साइड आपको संचय दिया गया 18,500 रुपये। इस 18,500 को भी हमें एक्स, वाई और जेड में डिस्ट्रीब्यूट करना है 2:2:1 में। $18,500 इंटू 2/5, वाई का निकालेंगे इसी तरह। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आएगा वो आएगा रिजर्व 7,400, 7,400 और 3,700 रुपये। रिजर्व को शो करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। बाय रिजर्व 7,400 रुपये और 3,700 रुपये। रीवैल्यूएशन आपको लॉस दी गई थी एक्स, वाई, जेड की 4400, 4400 और 2200 रुपये। इसको भी हम दिखाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। लॉस है इसलिए 2 रीवैल्यूएशन लॉस। इकतीस मार्च 2016 को वाई ने निम्नलिखित शर्तों पर अवकाश ग्रहण करता है। यहाँ पे जो रिटायरमेंट पार्टनर्स है वो वाई है। तो वाई क्या करेगा, यहाँ फर्म की जो गुडविल दी गई है वो 70,000 रुपये दी गई है। इस 70,000 में एक्स, वाई और जेड तीनों का शेयर है। जब वाई अवकाश ग्रहण कर रहा है तो वो अपना गुडविल से शेयर लेकर जाएगा और इसे बचे हुए पार्टनर्स देते हैं एक्स और जेड। चलिए इनका भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो फर्म की गुडविल कितनी है आपकी 70,000 रुपये है और इस रेशियो को एक्स, वाई और जेड का जो रेशियो दिया गया 2:2:1 दिया गया है। इसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वाई का निकालेंगे पहले हम। फर्म की जो गुडविल दी गई है वो 70,000 रुपये दी गई है। वाई का रेशियो कितना आएगा इसमें, तो वाई का रेशियो 2/5 इंटू 70,000 रुपये। जब गुडविल का हम शेयर निकालेंगे तो हमारे पास जो आएगा वो 28,000 रुपये आएगा। वाई तो जा रहा है, वाई को 28,000 रुपये मिलना चाहिए गुडविल, लेकिन इसको देगा कौन, बचे हुए पार्टनर्स। और बचे पार्टनर्स जो हमें दिए गए हैं एक्स, वाई और जेड हैं। इनका रेशियो हमारे पास जो था, इनका जो रेशियो था एक्स, वाई, जेड का 2:2:1। वाई यहाँ से चला गया, बचे कितने एक्स और जेड। जब वाई चला गया तो यहाँ पर जो बचे तो उनका रेशियो हो जाएगा 2:1। तो वाई चला गया तो वाई को हटा देंगे हम 2:1। इसी 2:1 में
वाई की गुडविल एक्स और जेड देंगे, तो इनका रेशियो अगर देखा जाए फैक्टर में तो 2/3 और 1/3 आएगा। तो यहाँ लिख देंगे अपॉन 3 28,000 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। जब डिस्ट्रीब्यूट कर इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 18,667 रुपये और 9,333 रुपये। इस तरह हम ये कह सकते हैं कि y को x की तरफ से 18,667 रुपये मिलेगा और z की तरफ से 9,333 रुपये y को मिलेंगे। तो y को मिलेंगे तो y में हम क्रेडिट दिखाएंगे। y को कौन देगा? x और z देंगे। तो यहाँ पर x कैपिटल बाई z कैपिटल 18,667 9,333। क्योंकि y को मिल रहा है तो y के कॉलम में दिखाएंगे, लेकिन y के कॉलम में जब दिखाएंगे तो हम यहाँ पर y का नाम नहीं लिखते हैं। तो जो पार्टनर्स गुडविल देता है उसका नाम लिखते हैं। x कैपिटल और z कैपिटल लिख दिया है। x कैपिटल और z जो पार्टनर्स ने दे दिया गुडविल, तो इनकी भी कैपिटल कम होगी और जब इनकी कैपिटल कम होगी तो कहाँ से करेंगे कम? डेबिट साइड से। भाई जब कोई पार्टनर्स देगा पैसा तो उसकी कैपिटल ऑलरेडी कम हो जाती है, तो कम कहाँ से करेंगे? डेबिट साइड से। तो एस के कॉलम में दिखा देते हैं 18,667 और जेड के कॉलम में 9,333 दिखा देंगे। अब क्वेश्चन में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हमें दिखाई ना हो, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएंगे और टोटल कर। पहले हम वाई का टोटल कर लेते हैं। इसका जो टोटल आएगा वो आएगा 95,400 95,400। इसी तरह हम वाई का करेंगे 89,400 और 79,200। यही हम यहाँ दिखाएंगे 89,400 79,200। वाई यहाँ से रिटायर्ड कर रहा है तो उसका जो बैलेंस आएगा वो लोन में ट्रांसफर करेंगे। तो टू वाई लोन 95,100 में जब वाई का जो 4,400 लॉस घटा देंगे तो हमारे पास आएगा 91,000। ये वाई का लोन हो गया। बचे हुए पार्टनर्स का हम बैलेंस शीट निकालते हैं। तो एस का जो डेबिट पक्ष का टोटल करेंगे दोनों का और इसमें जब लेस करेंगे तो हमारे पास जो आएगा वो होगा 66,333। इसी तरह जेड का जो आएगा 67,667 टू बैलेंस सीडी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो हमारा तैयार हो चुका है। इसके बाद देखिए यहाँ पर कहीं पर भी कैश नहीं लिखी है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। और जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में या रीवैल्यूएशन अकाउंट में या एडजस्टमेंट में कहीं भी पेमेंट कैश में ना किया गया हो, ऐसी दशा में कैश अकाउंट हम नहीं बनाते हैं। तो इसके बाद जो बनेगा वो बनेगा आपका बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में सबसे पहले हम कैपिटल दिखा देते हैं यहाँ पर जो भी निकाली थी हमने एक्स और जेड की, और एक्स और जेड की जो कैपिटल थी अभी निकाली थी 66,333 रुपीज़ और 67,667 रुपीज़। इसका टोटल जब करेंगे तो आएगा हमारे पास 1,34,000 रुपये। लोन भी दिखा देते हैं वाई का 91,000 रुपये। वाई लोन 91,000 रुपीज़। लेनदार आपको दिए गए हैं 49,000 रुपये, लेकिन यहाँ एडजस्टमेंट में उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। तो 49,000 के लेनदार हैं, यही जाएंगे बैलेंस शीट में 49,000 रुपये। क्रेडिटर 49,000,
बाकी लायबिलिटी साइड तुमने हर चीज शो कर दी। अब चलते हैं असेट साइड में। असेट्स में आपको दिया गया है बैंक 8,000 रुपये, इसको शो करेंगे। बैंक 8,000 रुपये। डेप्टर्स आपको दिए गए हैं 19,000 रुपये के, लेकिन इसमें से 2,000 रुपये का अप्राप्त ऋण था। 19 में से माइनस कर देंगे हम तो आएगा 17,000 रुपये। इसी को दिखाएंगे 17,000 रुपये। डेप्टर्स ₹17,000। स्टॉक आपको दिए गए हैं 42,000 रुपये, और स्टॉक के बारे में यहाँ कोई चीज़ मेंशन नहीं है और ना ही आपका भवन के बारे में मेंशन है। तो हमारी जो अमाउंट है 42,000 रुपये और 2,60,000 रुपये एचटीज, यही हम शो करेंगे असेट साइड में। स्टॉक और बिल्डिंग, स्टॉक बिल्डिंग 42,000 रुपये स्टॉक हो गए और 2,60,000 रुपये की हमारी बिल्डिंग हो गई। पेटेंट्स का मूल्य 0 हो चुका है, मतलब पेटेंट्स पे 9,000 रुपये के थे, लेकिन अब उसका मूल्य क्या हो गया, 0 हो गया। 0 हो गया तो हम पेटेंट्स को अब हम नहीं दिखाएंगे। अब बैलेंस शीट का हम टोटल करते हैं तो हमारे पास जो आएगा लायबिलिटीज में वो आएगा 2,74,000 रुपीज़, और यही टोटल हमारा असेट साइड में भी आएगा 2,74,000 रुपये। इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा समाप्त होता है। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।